मोहन जी की एज 43 साल है एंड उनके 2 बच्चे की एंड करेंटली स्टेज ये है कि वो डाइवोर्स के कंडीशन पे हैं एंड बच्चों की कस्टडी वगैरह को भी लेके बात चली मतलब बट हिज लाइफ इज टोटली फक्ड अप एंड उसके बाद भी उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है एंड ही इज वाचिंग पोर्न एंड ये बिहेवियर के बारे में उनके वाइफ को पता है। एक बार एक सीन मतलब एक्ट आउट करते टाइम उनके बच्चों ने भी देख लिया था एंड दैट्स व्हेन उनके घर में एक रेज स्टार्ट हुआ कि नहीं आप इतने पूरे हो कि बच्चों के साथ भी नहीं रह सकते एंड लेट्स इन दिस मैरिज। उनके वाइफ ने अल्टीमेटम दे दिया कि यार आप इस मैरिज को खत्म करते हैं। दे आर नॉट लिविंग अ हैप्पी लाइफ एंड वाइफ को भी था कि मैं ये और ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता एंड एट दिस स्टेज मोहन हैव डिसाइडेड कि आई नीड अ एक्सपर्ट्स एक्सटर्नल हेल्प चाहिए एंड ही रीच्ड आउट टू मी। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका नाम मोहन है, इट्स वेरी क्लियर, ये एक वैसा नेम मैंने रखा हुआ एंड ही रीच्ड आउट टू मी। उन्होंने अपनी पूरी सिनेरियो बताई एंड देन मैंने कहा कि यार आज आप 43 ईयर की हो एंड आज आपने क्यों ये डिसाइड किया, ये बिहेवियर आपका बहुत पुराना है। आई थिंक उन्होंने कहा कि हाँ पहले मैं मैगजीन देखता था फिर पोर्ड पे आया ये सारी चीज़। तो मैंने कहा कि वाई इतना टाइम जो ये डिसीजन लेने में है कि मेरे को इस एडिक्शन से बाहर आने में मतलब बाहर आना है। तो मैंने कहा कि बयान बात यह है कि टाइम मेरे को ये लगता था कि मैं खुद से कर लूँगा एंड ये चीज़ मेरे को उतनी बड़ी प्रॉब्लम तो थी लाइक कैरियर भी मेरा वैसा नहीं मिला जैसा मैं चाहता था, सारी चीज़ें हुई, गलती इशूज़ भी हैं बट थिंग इज दैट मेरे अंदर एक बिलीफ था कि यार ऐसे ही जीवन जी लूँगा, ठीक है तो क्या ही है जी लूँगा। आई वॉज वेरी सॉफ्ट कि यार द लाइफ यू आर लिविंग इज इसके बियॉन्ड एक बहुत ही अच्छी लाइफ आप क्रिएट कर सकते थे। तो आप ऑलरेडी 43-44 साल के हो गए हो एंड दिस एज इज लाइक अ गोल्डन एज होता है बहुत सारी चीज़ें एंड करेंटली आपकी कंडीशन है सेट की जा रही है। हाँ दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग, अगर मेरे पास बच्चे नहीं रहेंगे बीवी नहीं रहेगी तो मेरे को जीने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। वैसे भी मैं नरक जीत बना के रखा हुआ अपने जीवन, वही मेरी एक होप थी। उनको कभी कभी दिखता था तो मेरे को मतलब वो लगता था एंड इस बिहेवियर ने मेरा ये हाल ला के छोड़ा है। मैं क्या मैं लिटरली मैंने उनका इनरोलमेंट लिया, उन सारी अपने करिकुलर प्रोसीजर हैं पर्सनल कोचिंग में एंड देन आई स्टार्टेड टू वर्क विथ हिम। बट उस स्टोरी से मेरे को आज के जो लोग हैं उनको लेके बहुत वो लगा कि यार तो वेयर आर गोइंग एंड ये पोर्न एडिक्शन केवल बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है। इट्स नॉट जस्ट चाइल्ड प्रॉब्लम कि बच्चे हैं वो स्मार्टफोन ले लिया एंड वो कर रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि अपने बच्चों को भी मतलब इसमें खराब कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों का टेक केयर नहीं कर पा रहा है, जो कि अपने फैमिली को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे भी लोगों से मैंने बात की कि 30 साल 35 साल एज हो गई है, दे अच्छा वो शादी इसीलिए नहीं कर रहा है बिकॉज दे आर एडिक्टेड टू दिस। कोई फील है कि यार ही मैं करूँगा तो मैं वहाँ पे फॉर्म नहीं कर पाऊँगा, ये बिहेवियर मेरे साथ एंड ऑल ये सारा का सारा चीज़ मतलब अकेले नहीं हो रहा। देयर इज अ बिग पैंडेमिक इन इंडिया एंड लोग पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। जो स्ट्रगल कर रहा है वो अकेले में स्ट्रगल कर रहा है। इतनी बड़ी इशू है कि अगर आज मैं देखूँ तो 10 में से 3 बंदा कम से कम पोर्न एडिक्ट है एंड केवल पोर्न एडिक्ट नहीं, उसकी लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम इस की वजह से यार। बट नोबडी इज एक्सेप्टिंग इट, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट एंड इसके सोल्यूशन के बारे में अपन बात नहीं कर रहा। द गाय मोहन आई एम टॉकिंग अबाउट, जब मैंने उनकी स्टोरी सुनी तो मैंने बोला कि मोहन जी ये बस आपकी स्टोरी नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनका मैरिज मतलब यार आई एम सीइंग तो बहुत अच्छे लोग दे आर स्ट्रगलिंग विद दिस एडिक्शन। सो द पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज ब्रदर, अगर आप एक अच्छी एज में हो या आप किसी भी एज में हो, नेवर इज दैट, कभी भी लेट नहीं है, लेट नहीं हुआ है अभी आपको। टेक डिसीजन टू गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन, स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ एंड इस एडिक्शन को सीरियस लो। अदरवाइज उस डिजास्टर का वेट मत करो अपने लाइफ कि अरे मेरे साथ भी कभी कोई मेरे को डाइवोर्स देगा या मैं कभी जेल में पकड़ा जाऊंगा या कभी कुछ ऐसा होगा तब जाके मैं एडिक्शन को छोड़ूंगा। डोंट वेट फॉर समथिंग, ऑलरेडी धीरे करके तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाएगी, यू विल नॉट रियलाइज। मोहन से मैंने बात करूँगा तो मैं 26 साल का था तब से इस एडिक्शन से बाहर आने का ट्राई कर रहा हूँ, नहीं आ पाया, आज 43 साल का हो गया।
तो पता भी नहीं चलेगा कि 1 साल 2 साल 10 साल कैसे बीत गया। एंड जब तक तुम एक सॉलिड एक्शन नहीं लोगे, एंड एक चीज का पता नहीं किस चीज का वेट हम लोग कर दे कि लाइफ में वो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी तब मैं एक्शन लूंगा। मे भी हो सकता है नहीं तुम्हारे लाइफ में वो सिचुएशन भी ना आए एंड तुम ये लाइफ वैसी एडिक्शन कर दो एंड जाके ऊपर भगवान से बोला क्या कितनी कर दी लाइफ मेरी भक्ति करनी क्या हो। बट रियलिटी इज दैट अर्थ इज वेरी ब्यूटीफुल। लाइफ बहुत अच्छी है, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू कैन गिव अ लॉट टू दिस सोसाइटी, बट इस एडिक्शन ने आपको रोक के रखा हुआ है कि आप एक चीज़ के बियॉन्ड सोच ही नहीं पा रहे। बस मैं यही सिंपली कहना चाह रहा हूँ कि डोंट वेट फॉर समथिंग। किसी चीज़ का वेट मत करो, किसी डिजास्टर का वेट मत करो अपने लाइफ। मे बी आपके साथ वो डिजास्टर ना, लाइक मेरे को जब इससे बाहर आना था तो मेरे लाइफ में ये दैट मैं एग्जाम्स नहीं क्रैक कर पाता। दैट वाज नॉट दैट बिग डिजास्टर, बट दैट वाज द काइंड ऑफ थिंग कि जो मेरे को परेशान कर रहा था। अभी आपके लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे हैं। रॉक बॉटम को एक्सपीरियंस करना जरूरी है। नहीं ना क्या तो तू जेल में जाओगे इस वजह से तभी तुमको वो है, या क्या हमारा जब वाइट मतलब तुम्हारी मैरिज नहीं होगी या तो कोई डाइवोर्स देगा तुम्हारे बच्चे तुमको ऐसे पकड़ लेके ये करते हुए तभी हम डिस्टर्ब हो गए। ऑलरेडी यू आर स्ट्रगलिंग इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, इंक्लूडिंग रिलेशनशिप, इंक्लूडिंग फाइनेंसेस, इंक्लूडिंग mental health, and you're not deciding to take actions. You're waiting for a disaster. Take decision man. In this area for forever. Life ऐसी नहीं है ना, it's very colorful. As an addict हमें कलर्स नहीं दिखते हैं, we become a blind. हमारा देखने का नजरिया दुनिया को अलग है, एंड जो एक नॉर्मल ह्यूमन है उनका देखने का नजरिया दुनिया को अलग है। प्लीज ये क्लास हटा, एडिक्शन से बाहर आओ। यू विल there is a very happy fulfilling life beyond this addiction. Literally मैं गारंटी ये कह सकता हूँ बिकॉज मैंने वो एडिक्शन वाली भी लाइफ जी है एंड मैं करंट भी जी। देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रगल्स जहाँ पे भी है, बट इट्स वर्थ इट। हर एक स्ट्रगल में मैं वहाँ पे आ पा रहा हूँ, मैं चीज़ों को प्लान कर पा रहा हूँ, मैं उसको एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ, एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर पा। वहाँ पे क्या होता है जब यू आर जस्ट सर्वाइविंग, बस सर्वाइव करती। वी आर ह्यूमन and we are not just born to survive. Here is 4 ways we can help you. First, book a consultation call with me. Talk to me. I will guide you how to get out of this addiction. Second, our implementation program. Check your eligibility कि आप एलिजिबल हो या नहीं हमारे इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम के लिए, एंड फॉरगेट अबाउट दिस एडिक्शन। हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कैसे इस एडिक्शन से बाहर आना है विद इन 9 मंथ। थर्ड, पर्सनल कोचिंग। ये स्पेशली डिजाइन किया गया है बिजनेस पर्सन, जॉब पर्सन एंड एंटरप्रेन्योर्स के लिए जिनको प्राइवेसी का कंसर्न होता है एंड दे वांट कंप्लीट फ्रीडम एंड कंप्लीट कंट्रोल ओवर देयर माइंड। सो जस्ट बुक योर सीट एंड आई विल गाइड यू one-on-one how to quit this addiction for it. Fourth, our free WhatsApp community. Join this free WhatsApp community, get some tools and techniques to get out of this addiction, and also have a brotherhood of like-minded people. For more information, link in the description.